जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। हाय फ्रेंड्स, मैं भरत कपूर ओपन टू एक्सप्लोर से आ गया वो दिन जिस दिन मैं जा रहा हूँ अमरनाथ यात्रा पर। 3 रातें मैं रुका हूँ पहलगांव में, क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए मैं आगे गया नहीं। अब मैं पहलगांव से चलने लगा हूँ चंदनवाड़ी की तरफ, और मैंने गाड़ी ले ली है, शेयर टैक्सी है इनोवा, और इसमें मैं अभी बैठूँगा और चंदनवाड़ी जाऊँगा। और पहलगांव से चंदनवाड़ी जाने के लिए आज तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि कल भी यात्रा गई नहीं थी बारिश की वजह से। और अभी मैंने आपको लाइन भी दिखाई थी, जब लाइन बहुत लंबी लाइन थी। हज़ारों लोग आज यात्रा के लिए निकल रहे हैं पहलगाम रूट से। तो इस वीडियो में आप पूरा पहलगाम रूट देखोगे मेरे साथ। तो मैं पहुंच गया हूं चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी पहलगांव से 15-16 किलोमीटर है, और समझ लो आपको आधा पौना घंटा लगेगा, आराम से आप पहुंच जाओगे। सीनिक व्यूज़ तो देखने वाले हैं रास्ते में। रास्ता इतना बढ़िया है कि आपको रास्ते में मज़ा आ जाएगा। यात्रा के लिए जोश भर जाएगा आपके अंदर। और अब चंदनवाड़ी जैसे कि मैं पहुंचा हूं, पहले मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट करूँगा, उसके बाद चढ़ाई चढ़ूँगा, थोड़ी ताकत आएगी, ताकत बनाऊँगा शरीर के अंदर, फिर आराम से चढ़ पाऊँगा। अब देखते हैं यहाँ खाने के लिए क्या मिल रहा है। चलो मेरे साथ आ जाओ। गुजरात का ढोकला, केसर वाला दूध, चाय, कॉफी, जय हो मैया की। और ये है हलवा। और ये है उपमा, हलवा, फिर उसके साथ उपमा, और साथ में पोहा। और अभी है ढोकला, ढोकला चटनी के साथ, क्योंकि ये जो भंडारा लगा है ये गुजरात का भंडारा है। हाँ हाँ, खट्टा मीठा, मजा आ गया। तो यात्रा कर दी है स्टार्ट, खा पी के आराम से जोश के साथ। जोश में मैं आपको बोल तो रहा हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा लग भी रहा है भाई। 35 किलोमीटर है यहाँ से। आज शेषनाग जाके मैं रुकूंगा, और बस बारिश ना हो और सब ठीक है, और तो मैनेज कर लूँगा। पर लोग मोबाइल पे बातें करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जियो का नेटवर्क चल रहा है। सबसे पहले आएगा पिस्सू टॉप। पिस्सू टॉप चंदनवाड़ी से है 3 किलोमीटर। पानी देखो आप, दूध की तरह है, दूध की तरह पानी। ऐसे लग रहा है दूध की गंगा बह रही है। अगर ये असली में दूध होता ना तो मैं एक डिब्बा भर लेता। डिब्बा भर लेता मतलब ये सुबह सुबह दूध लेने जाते हैं ना, पहले जाते थे डोलू लेके जाते थे, वो डोलू भर लेता एक, और रास्ते में पीता हुआ जाता और भाग के चढ़ता चढ़ाई। अभी तो देखो अब कितना मुश्किल है चढ़ाई चढ़ना, तभी तो रोक देते हैं। और जो ये मैंने हैट पहनी है, ये श्वेता की हैट है। श्वेता के ऊपर बहुत अच्छी लगती थी। जब भी आप यहाँ आए अपने साथ वाटर बॉटल, हैट, गॉगल्स जरूर कैरी करें। अपनी कैरी करें, किसी और की हैट मत चुराएं, ठीक है।
सनस्क्रीन भी अप्लाई कर ले अगर आप धूप में आ रहे हो, चाहे वो समर्स हैं चाहे विंटर्स हैं, अप्लाई सनस्क्रीन। मेकअप भी अप्लाई कर ले, मेकअप अप्लाई कर लें, सनस्क्रीन करें, टैनिंग हो जाएगी। उसके बाद टैनिंग उतरवाने के लिए फेशियल के पैसे भी देने पड़ेंगे आपको। वो तो है ही, अब घुमाओगे तो। मैं तो यहीं पर ही फिसल रहा हूँ। अभी तो मैंने 1 किलोमीटर भी नहीं किया, 2 बार फिसल गया। अब देखो फिसलन है ही यहाँ पर। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कभी भी आओ तो ट्रैकिंग शूज़ ले लो। ये ट्रैकिंग शूज़ ज़्यादा फिसलते नहीं हैं। अगर आप नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आओगे तो फिसलने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन मेरे ऐसा बंदा कुछ भी पहन ले फिसलेगा, ये तो पता ही है फिसलेगा। और ये कार्ड है जो मैंने अभी गले में डाला है। कार्ड हमेशा आपके गले में रहना चाहिए। अगर कोई रास्ते में बात हो जाती है तो इस कार्ड से वो पता लगा सकते हैं ये यात्री कहाँ पर है, क्योंकि ये सैटेलाइट से कनेक्टेड है, इसमें GPS लगा हुआ है। ठीक है जी, सुनने में तो यही आया है। और पिस्सू टॉप की चढ़ाई, घोड़ा मेरे आगे आ रहा है। कभी भी आप घोड़े के साथ हो खाई की तरफ मत रहें, क्योंकि घोड़े को नहीं पता। जो हमारे ऐसा बंदा भूल जाता है चीज़ों को तो वो कैसे याद रखेगा। वो तो हमारे से ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा ताकतवर है और अच्छे होते हैं घोड़े या खच्चर, दोनों ही अच्छे होते हैं, इतने मेहनती होते हैं। मेरी तरह थोड़ा ना सुबह से शाम तक खाते ही रहते हैं। भंडारा क्या मिल गया फ्री में, 3 दिन काट दिए वहाँ पर फ्री में। मैं तो दोहरा ही हो गया खाना देख के। कभी गोलगप्पे तो यहाँ नहीं थे क्योंकि यहाँ अलाउड नहीं है। ऑयली फूड ज़्यादा यहाँ मिल नहीं रहा, हेल्दी फूड ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि ऑयली फूड अगर वो देंगे तो लोगों को चढ़ने में दिक्कत होगी, सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए हेल्दी फूड है काफ़ी। ये देखो आप रास्ता, और आपको बताऊँ आज बहुत दिनों बाद यहाँ पर धूप निकली है। रोज़ बारिश हो रही थी, आज मैं निकला हूँ तो आज धूप निकली है। कहीं अब मैं निकलूँगी, धूप निकले, थोड़ी देर बारिश होगी ना तो अभी सारी सिटी बिटी गुल हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आज पूरे दिन धूप रहेगी और ये सारा कीचड़ सूख जाएगा और लोगों को चढ़ने और उतरने में आसानी होगी, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है। बालटाल का रास्ता तो उन्होंने बंद किया हुआ है। वो रास्ता इतना ज़्यादा बारिश की वजह से ख़राब हो गया, वो तो बिल्कुल बंद है कई दिनों से। अब पता नहीं अब खुल गया हो। और यहाँ पर भी लोग शेषनाग तक तो जाते हैं, बारिश होती है वो वापस आ जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। मैं तो पिस्सू टॉप में हिम्मत हार रहा हूँ। अभी तो 1 किलोमीटर हुआ है। हाइट की धीरे धीरे हाइट बढ़ती जाएगी, हाइट बढ़ेगी, ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो सांस चढ़ेगी। जितना ज़्यादा मैं बोलूँगा उतनी सांस ज़्यादा चढ़ेगी। और पिस्सू टॉप रह गया है 2 किलोमीटर, शेषनाग 11 किलोमीटर है। वैसे 11 काटा हुआ है, 13-14 होगा यहाँ से। और होली के 31 किलोमीटर। अभी मैं कुछ खाने जा रहा हूँ यहाँ पर, चने और साथ में चाय। तो चने खा के थोड़ी सी ताकत आ जाएगी, मैं घोड़े की तरह भागूंगा। अगर मैं घोड़ा बन गया ना तो मैं एक आधी सवारी ले लूँगा, 2-3 हज़ार रुपये तो मिल जाएंगे ना, थोड़ा खर्चा निकल जाएगा ट्रिप का। मैं खुद ही चढ़ जाऊँ वही बहुत बड़ी बात है। छोले खा के, चने खा के, घोड़ा तो खैर बहुत दूर की बात है भाई, बहुत दूर की बात। और अभी मैंने जेब में हाथ डाला और मेरे हाथ में ब्रूश आ गया। ब्रूश नहीं, ब्रश, इसको मैं प्यार से ब्रूश बोलता हूँ। तो चलो रास्ते में खाते जाएंगे और ब्रश करते जाएंगे, दांत भी चमकते रहेंगे ना। वैसे कीड़ा लगने का भी डर रहता है, कीड़ा लग जाए फिर डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। और आपको पता है डेंटिस्ट के पास जाना, ओहो, एक मैं कानों को हाथ लगा लूँ। डेंटिस्ट के पास जाना तो बहुत
बहुत बड़ा मसला है। अगर आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है तो यहाँ ऑक्सीजन बूथ भी है, यहाँ पर आकर आप ऑक्सीजन ले सकते हो, क्योंकि पिस्सू टॉप की चढ़ाई सांस चढ़ जाती है। अगर आपको सांस चढ़ना ऐसे तो आप ऑक्सीजन ले लेना, ठीक है जी। यहाँ लिखा है प्लीज़ डोंट यूज़ शॉर्टकट। भाई कितने शॉर्टकट मारोगे इतने लंबे रास्ते में, आराम आराम से चलते रहो, रास्ता पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पहले इन सबको रास्ता देना चाहिए कि ये निकल लें, हम तो चले ही जाएंगे। पिस्सू टॉप सब आने ही वाला है, 500 मीटर बचा है और सुनने में आया वहाँ पर भंडारे लगे हुए हैं, तो वहाँ जाके लंच करूँगा, कुछ खाऊँगा, एनर्जी वापस लाऊँगा। क्योंकि पिस्सू टॉप की जो चढ़ाई है आप देख रहे हो, खड़ी चढ़ाई है, कीचड़ भी है, सीढ़ियाँ भी हैं, और जो घोड़े आ जा रहे हैं बीच बीच में, उससे थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ता है, कहीं टक्कर ही ना हो जाए घोड़े से। जैसे यात्रा स्टार्ट हो रही है, नीचे से लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो नीचे कहते हैं भैया हम तो पैदल जाएंगे। घोड़े वाला पूछता है भैया घोड़ा लोगे? नहीं भैया। पिट्ठू? नहीं नहीं नहीं, तो पैदल जाएंगे, अपने अपने दम पर जाएंगे। जैसे 1-8 किलोमीटर निकलता है ना, भैया घोड़े के कितने कितने बताए थे आपने? मैडम 2000 रुपये। अच्छा, पिट्ठू के? मैम 1000 रुपये। भैया ठीक लगा लो, क्योंकि यात्रा है ही इतनी मुश्किल, शरीर का तो कह नहीं सकते, बंदा थक ही जाता है, लेकिन अगर आप सोच से मजबूत होगे तो आप इसको पैदल भी कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ। अभी तो मैंने शुरू करी है, क्या पता थोड़ी देर में मैं अभी आपको घोड़े पे बैठा दिखाई दे जाऊँ, तो मैं आपको बताऊँगा नहीं कि मैं घोड़े पे बैठा हूँ, ठीक है जी। ऐसे ना बेइज्जती हो जाती है, क्योंकि मैं आपको कह के आया हूँ कि मैं पैदल जा रहा हूँ और मैं घोड़े पर दिख गया तो नहीं, अगर मैं बैठूँगा तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है जी। देखो तभी नीचे लिखा हुआ था कि शॉर्टकट मत मारना, क्योंकि जब आप शॉर्टकट मारोगे ना, थोड़ी देर बाद आपको आगे रास्ता नहीं दिखेगा। अब ये भाइयों को आगे रास्ता नहीं दिख रहा, अबे आगे कहाँ जाएंगे? ये तो फंस गए बेचारे। ओहो, यहाँ पर तो गोगल पड़ा हुआ है, मैं तो गोगल लाने भूल गया। एक आंख का तो काम हो जाएगा, ऐसी मजाक वाली बात है। तो अभी एक आर्मी के भैया मिले, उन्होंने कहा लोग ना कान में ईयरफोन लगा के घूमते हैं, गाने वाने सुनते रहते हैं, और लैंडस्लाइड होती है, पत्थर गिरते हैं या वो सीटी मारते रहते हैं और वो सुनते नहीं, शॉर्टकट मारते हैं, शॉर्टकट में नीचे गिर जाते हैं, तो उनको निकालने के लिए लोकल जो कश्मीर के लोग होते हैं उनको बुलाना पड़ता है, वो उनको निकालते हैं। और ये बकरी भी जा रही है ऊपर, और ये शॉर्टकट मार रही है, इसको पता नहीं है कि यहाँ पर शॉर्टकट अलाउड नहीं है। और पिस्सू टॉप में जो भंडारा लगा है वो दिल्ली के करोल बाग का भंडारा है। स्मार्ट लग रहा हूँ, थैंक यू थैंक यू। ध्यान से जाना पड़ता है, यहाँ पर खाइयाँ देखो आप रास्ते के साथ ही हैं बिल्कुल। ठंडी ठंडी हवा और ऊपर से धूप आ रही है, बहुत मज़ा आ रही हो आज तो, बहुत मज़ा आ रही हो। 11,500 फीट की हाइट पर बसा पिस्सू टॉप, कहते हैं देवताओं ने राक्षसों को पिस्सू टॉप पर ही मारा था। अब यहाँ भंडारे चल रहे हैं।
ये तो शुक्र करो कि आज बारिश नहीं है। बारिश हो तो यहाँ पर छुपने की जगह नहीं है, आपको चलते ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो कुछ है ही नहीं छुपने के लिए। आप किसके नीचे खड़े होगे, आपको भीगना ही पड़ेगा। तो आप जब भी यहाँ पर आओ बरसाती लेके मत आना, यहीं आके ले लेना। आप यहाँ खरीदोगे, देखो जी यहाँ का टूरिज़्म बढ़ेगा, लोगों की दुकानें चलेंगी। 200-400 रुपये का आप सामान खरीदोगे, यहाँ से 500 रुपये का, वहाँ से भी लाओगे वहाँ भी इतने का मिलेगा, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा सांस भी चढ़ना शुरू हो गया है। 11,500 फीट की हाइट पर है तो सांस तो चढ़ेगा। और अगर आप थक जाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पिट्ठू और घोड़े आपको पूरे रास्ते पर मिलते रहेंगे। जहाँ आप थक जाओ पिट्ठू ले लेना, घोड़ा ले लेना, उनका भी काम बन जाएगा, आपके लिए भी आराम हो जाएगा। और क्या चाहिए आपको। अब सोचा रास्ते में नींबू पानी पी लूँ, थोड़ी इम्यूनिटी बना लूँ। आपको पता है विटामिन सी से इम्यूनिटी बढ़ती है। जाजीपाल आने में भी 2 किलोमीटर बाकी है और शेषनाग 7 किलोमीटर, होली केव 27 किलोमीटर। और अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ झरना। वो झरना आपको दूध का झरना लगेगा, देख लेना आप। ये देखो आप, ऐसा लग रहा है जैसे दूध बह रहा हो, दूध की गंगा। इसको आप शिव गंगा भी बोल सकते हो, दूध की गंगा भी बोल सकते हो। और आप साइड में देख रहे हो खाई है, पतली सी ये लेन है, पतला सा रास्ता है और घोड़े उस साइड चलते हैं। अब ये घोड़ा आ रहा है, इसको पता है उसको उसी साइड चलना है। 2 सिलेंडर लेके आ रहा है ऊपर से, खाली सिलेंडर होंगे। और ये आ गया जाजीपाल। दिल्ली का एक भंडारा तो मुझे दूर से दिखाई दे गया। जैसे ही कोई भंडारा आता है यात्रियों में जान सी आ जाती है, जोश आ जाता है कि अब जाएंगे कुछ खाएंगे, थोड़ा रिफ्रेश हो जाता है बंदा। इतनी देर से चल रहा है तो रिफ्रेशमेंट तो चाहिए उसको। और आपको सामने बर्फ़ भी दिखाई दे रही होगी, ये देखो ये बर्फ़ है, ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी है। ये बहुत ख़तरनाक पॉइंट है। ये देखो आप, यहाँ तो आ रही है नदी और इधर है झरना। देसी घी का दलिया, केसर वाला दलिया। अरे भाई मेरी सीट पे बैठ गए आप। आपकी सीट आप ले लो, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। तो मैंने लिया है केसर वाला दलिया। और ये जो आप देख रहे हो ये है शेषनाग नदी, जो शेषनाग झील से बनती है। शेषनाग झील है वहाँ सामने, वो मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ तो आपको दिखाता हूँ वो भी। आप बस मुझे थोड़ी देर का समय दें। शेषनाग आने वाला है तो थोड़ा जोश आ गया है। ये कपड़ा गिर गया आपका, दूँ मैं देता हूँ। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं शेषनाग झील। इतनी बड़ी झील है ये, और यही झील है जो आगे जाके नदी में तब्दील हो जाती है, नदी का रूप ले लेती है। और ये है शेषनाग झील। पीछे आपको बर्फ़ भी दिख रही होगी पहाड़ों पर थोड़ी थोड़ी। और ये टेंट्स, ये नीले वाला टेंट नहीं है, ये तो एक ही टेंट है। ये पीछे टेंट्स देखो, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है ये। वहाँ पहुँच के आज मुझे रात को स्टे करना है। आज मैं वहीं रुकूंगा और कल सुबह यात्रा को शेषनाग से ही स्टार्ट करूंगा। और आप मेरे पीछे देख सकते हो, अभी तो बिल्कुल दिन निकला हुआ था, बादल बिल्कुल नहीं थे। सिर्फ 10 मिनट के अंदर पूरे बादल
छा गए हैं, बादल नीचे आ गए हैं। इस टाइम मैं बादलों के अंदर हूँ। जो मैंने अभी आपको शेषनाग लेक दिखाई थी, इस टाइम आपको लेक दिखाई भी नहीं दे रही होगी, बहुत कम दिख रही होगी। बस 10 मिनट के अंदर ये सारा काम हो गया। यही तो नज़ारे हैं, यही तो मैं देखने आया हूँ और आपको दिखाने आया हूँ। और अब आप देखो, आपको लेक दिखाई दे रही होगी और बादल जा चुके हैं, बादल आगे की तरफ चले गए। अब मौसम धीरे धीरे साफ भी होता जा रहा है। यहाँ मौसम मिनटों में बदल जाता है, पता ही नहीं लगता। पता नहीं कैसा मौसम है। हमारे दिल्ली में तो गर्मी रहती है, पिछले 3 महीने से गर्मी है, एसी चला के बैठे हैं। यहाँ देखो फ्री का एसी है, 4 स्वेटर पहन के बैठे हैं। बादल वहाँ चले गए। बादलों का भी कोई दीन ईमान नहीं है, इधर उधर होते रहते हैं। तभी तो कहते हैं बादल आवारा होते हैं। शेषनाग में सुबह हो गई है। मैं उठा हूँ 6 बजे, इस टाइम बज रहे हैं 7। और आप पीछे माहौल देख रहे हो, भंडारे चल रहे हैं, सुबह से चल रहे हैं भंडारे। पंडाल लगे हुए हैं, लोगों ने जाना स्टार्ट कर दिया है। लाइनें आप देख रहे होगे। और आपको अपना टेंट भी दिखाता हूँ, जो मैंने 450 रुपये पर पर्सन पर टेंट लिया था। इसमें 10 लोग सोते हैं, लेकिन मेरे साथ थोड़े कम ही लोग थे, तो मैं आपको दिखाता हूँ अपना टेंट भी। चलो मेरे साथ, टेंट देख लो। कभी आपका यहाँ आना हुआ तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि टेंट कैसे होते हैं यहाँ पर। और ठंड इतनी है, पानी में हाथ डालो जम जाता जी। ऐसा लग रहा है बर्फ़, खैर बर्फ़ का ही पानी है। ऐसा लग रहा है थोड़ी देर हाथ डालोगे ना, हाथ ही जम गया, खींच के निकालना पड़ेगा, इतना ठंडा पानी है। अब 12,500 फीट की हाइट पर अगर आप सोओगे और सुबह उठोगे तो ठंड तो लगेगी। हमारे को तो सी लेवल पे ही हम कंबल लेके सोते हैं, तो यहाँ तो फिर आपको पता है कि 2-4 कंबल तो लगे होंगे मुझे रात को। और ये सामने लोग वॉशरूम के लिए खड़े हैं, आप देख रहे हो वो सारे वॉशरूम्स हैं, उसके बाद लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और ये मेरा टेंट है, जो मैंने 450 रुपये पर पर्सन पर लिया था। 10 लोग सोते हैं, लेकिन यहाँ चार्जर लगा हुआ है। ये चार्जर चलता नहीं है, रात को लाइट नहीं थी पूरी रात। मेरे भी कैमरे की लाइट चली गई, मतलब कैमरे की बैटरी चली गई और फ़ोन की भी बैटरी जाने वाली है। तो मैं जैसे थोड़ी थोड़ी बनाऊंगा वीडियो और साथ साथ ऑफ कर दूंगा, नहीं तो मेरी तो वीडियो रह जाएगी ना, पंगा पड़ जाएगा। आप देखो, उन्होंने वैसे ब्लैंकेट अच्छे दिए हैं, बढ़िया। उसने मुझे कहा भैया ये ना 2800 रुपये का ब्लैंकेट है, तभी आपको दे रहा हूँ मैं। मैंने कहा ठीक है भाई, पिल्लो भी अच्छा है और नींद बहुत अच्छी आई। भला उस बंदे का जिसने मुझे ये वाला टेंट दिया। आगे वाले टेंटों में ना जो कंबल वम्बल हैं, रजाइयाँ थोड़ी हल्की हैं। मैंने कहा भाई मुझे ठंड बहुत लगती है। कह रहा फिर आपको मैं 2800 वाला देता हूँ। मैं कहा ठीक है भाई, मैं तेरा यूट्यूब मैं तेरी 2 फोटो खींच दूँगा, तो मुझे बढ़िया वाला दे दे। अभी उसकी फ़ोटो खींचनी है। तो मैंने अभी भैया से पूछा है, रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक लाइट आती है, दिन में लाइट नहीं आती। दिन में लाइट की ज़रूरत ही नहीं है भाई, इलेक्ट्रिसिटी को बचाओ। और यहाँ पर इतनी रोशनी है दिन में, सूरज यहाँ से बहुत पास है, क्योंकि मैं 12,500 फीट की हाइट पर हूँ ना, मेरे यहाँ से सूरज पास है। अगर आप दिल्ली में, बम्बई में होंगे, आपके वहाँ से सूरज थोड़ा सा दूर है, तो आपको लाइट की दिन में भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैंने सामान उठा लिया है, अब पहले मैं पंडाल की तरफ जाऊँगा, कुछ खाऊंगा। अब देखते हैं आज क्या मिल रहा है, आपको दिखाता हूँ। नदी का पानी थोड़ा यहाँ से निकल रहा है। और ये मेरे साथ है रशीद भाई, जो पहलगांव के पास रहते हैं। और यहाँ पर इनका अपना घोड़ा है, जो शेषनाग से गुफा तक, हाँ। शेषनाग से गुफा तक ये लेके जाते हैं यात्रियों को। और बहुत मुश्किल काम है, साथ साथ चलना और लेके जाना। और क्योंकि यहाँ पर हाइट बहुत ज्यादा है, आपको तो दिक्कत, आप तो भागते हुए जाते हो। हम तो भागते जाते हैं, हमारे तो हैबिट है चलने की। हाँ सर, हम तो ढेर हो जाते हैं थोड़ी देर बाद।
हाँ, हम तो थोड़ी देर में ढेर हो जाते हैं। हम सर हमारी हैबिट होगी आप चलने क्या की। होगा? हाँ, हाँ, सर। ऐसा क्या खाते हो आप? हम हाँ। हम तो ये चावल खाते हैं, मक्की की रोटी खाते हैं। मक्की की रोटी खाते हो? हाँ। 12 महीने 12 महीने खाते हैं। घर जाके 5 किलो मक्की का आटा खरीदूंगा, 5 किलो। हाँ ठीक है सर। मैं भी अगली बार आऊँगा हाँ, सर। तो यहाँ घोड़ा चलाऊंगा। ठीक है ठीक है भाई, थैंक यू। थैंक यू भाई। वहाँ से मैंने आज की यात्रा स्टार्ट करी है। वो जो हरे हरे वाले टेंट दिखाई दे रहे हैं आपको, वो शेषनाग है। वहाँ से होता हुआ मैं यहाँ से आया हूँ और यहाँ से होता हुआ अब यहाँ पहुँचा हूँ। और आप ये नीचे खाई देखो, रास्ता तो बहुत नैरो ही है, काफ़ी नैरो है। यहाँ पर साइड में अगर आप कोने पे चलोगे तो पैर भी फिसल सकता है, क्योंकि पत्थर है यहाँ पर। ये पैर फिसला तो बंदा तो गिरो सीधा नीचे। तो बहुत ध्यान से चलो कभी आप यहाँ पर आओ तो, ठीक है। जब बंदा घोड़े पे बैठा होता है ना, उसकी तो हालत ख़राब हो रही होती है। जैसे यहाँ ऐसे ऐसे पॉइंट आ जाते हैं, और जब खाइयाँ आती है ना साइड में, तो भोले भोले निकलता है फिर मुंह से बस। तो मैंने कहा पहले गरम गरम सूप पी लूँ। रास्ते में बहुत मिट्टी थी, घोड़े चल रहे हैं ना, मिट्टी बहुत उड़ाते हैं, सारी मिट्टी अंदर जाती है। गरम गरम सूप पीने के बाद मिट्टी तो नीचे चली आएगी, फिर उसके बाद कुछ खाऊंगा। और ये है छोले कुलचे, कड़ी चावल और साथ में छोले, और ये है खीर। तो पहले खीर ही खाता हूँ, सेवियाँ भी लग रही हैं इसमें। और ये बबल टॉप पर जो भंडारा लगा हुआ है, ये दिल्ली के पहाड़गंज का भंडारा है। बबल टॉप से गणेश टॉप है 1 किलोमीटर, और गणेश टॉप की जो ऊंचाई है वो है 14,800 फीट की ऊंचाई। इस पूरे रूट पर गणेश टॉप ही है जो सबसे ऊंचा है, उसके बाद तो सब उससे नीचे ही हैं, आगे और पीछे सब उससे थोड़े नीचे ही हैं। खड़ी चढ़ाई है, और बिल्कुल जो टॉप आपको दिखाई दे रहा है वो गणेश टॉप है। मैंने कान ढक लिए हैं। मैंने देखा कि लोगों ने कानों में रुई डाली हुई थी। मुझे लगता है कान से ना हवा चली जाती है, मेरे कान से यूँ ना सिर में चली जाती है। सुबह सुबह तो सिर में ऐसे दर्द हो रही थी, नस में ऐसे अलग अजीब सी दर्द होती है ऑक्सीजन की वजह से। तो इसलिए मैंने ऐसे मफलर को ऐसे कर लिया, और ऊपर मैंने श्वेता की हैट पहनी हुई है। तो फाइनली गणेश टॉप पर मैं पहुंच गया हूँ। 1.5-2 घंटे लग गए ऊपर पहुंचने में, क्योंकि थोड़ी देर चलो सांस फूल जाती है। तो अगर किसी को गणेश टॉप पर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है, आर्मी यहाँ पर है, SDRF यहाँ पर है, ऑक्सीजन सिलेंडर आपको तुरंत ही लगा देंगे। और गणेश टॉप को MG टॉप भी बोलते हैं। यहाँ से पोस्ट पथरी 2 किलोमीटर, पंचतरनी लिखा है, कोई पंचतरनी बोलता है, यहाँ लिखा है पंचतरनी। ये 10 किलोमीटर, होली केव 16 किलोमीटर। एक बहुत अच्छी बात है, जो हर थोड़ी देर में भंडारे मिल जाते हैं। दूर से भंडारा दिखाई दे जाता है ना, थोड़ी हिम्मत आ जाती है, चल यार भंडारा देख के बंदा भंडारे तक पहुंचने की कोशिश करता है जल्दी जल्दी। एक उत्साह सा रहता है, एक क्रेज रहता है कि अब इस भंडारे में क्या होगा, खीर होगी या चीला होगा, इडली होगी या वड़ा होगा, या फिर पिज़्ज़ा भी हो सकता है। लेकिन पिज़्ज़ा यहाँ नहीं मिल रहा, पिज़्ज़ा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे जंक फूड खाएंगे ना तो फिर चढ़ाई में प्रॉब्लम होगी। ये सबसे अच्छी बात है, छोले और गर्म पानी, ठीक है जी, ये सबसे अच्छी बात है जो मिल रही है। इससे ताकत आती है, मुझे तो ये लगता है, मैंने सुना है। घोड़े भी तो छोले ही खाते हैं, देख लो कैसे ऊपर से नीचे भागते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। और अब हम भी अब छोले खाएंगे, हम भी भागेंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। और ये आ गई बर्फ़, थोड़ी सी है आप देखो, लेकिन फिर भी हर कोई एंजॉय कर रहा है।
रेस्ट हो रहा है, थक गया भाई, रेस्ट तो करना ही पड़ेगा। और कहीं भंडारा भी दिखाई नहीं दे रहा, तो चलने का, तेज चलने का कोई मकसद नहीं मिल रहा। भंडारा दूर से दिखाई दे जाए ना तो मैं भाग के पहुंच जाता हूँ, तो मैं बहुत तेज भागता हूँ। भंडारे तो यहाँ हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगे हुए हैं। आपकी यात्रा को भंडारे बहुत आसान बना देते हैं। और अंकल जी आए हैं अमृतसर से और इनकी एज है 62। कल से हमारे साथ ही चल रहे हैं पैदल, पहलगाम से चले थे। और आप फिर होली केव के बाद, दर्शन के बाद कहाँ से नीचे उतरोगे? हाँ जी, बालटाल से। अच्छा हाँ। अंकल जी भी बालटाल से उतरेंगे, हाँ। मैं भी बालटाल से उतरूंगा। और अच्छा अंकल जी, आपकी हिम्मत देख के मजा आ गया। मैं पहले भी 18-19 यात्रा की हैं। अच्छा हाँ, तो अभी मैं 6 साल बाद आया। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है ठीक है। तो अमृतसर इंडिया गेट में रहता हूँ मैं, बॉर्डर रोड पर। अच्छा अच्छा, आपका नाम? सुखदेव सिंह सुखदेव। शेरगिल। अच्छा जी, थैंक यू अंकल जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ठीक। और ये मसाज भी फ्री में है, 5-7 मिनट आपकी मसाज होगी। अगर आपकी टांगों में कोई खिंचाव आ गया ना, दर्द वर्द है, सारी दर्दें निकल जाएंगी। पैरों की हो रही है मसाज मशीन के अंदर। ये जहाँ बैठ गया मैंने अपने काम कैसे करेगा। जैसे कल मैं चंदनवाड़ी से चल के शेषनाग आया, तो चंदनवाड़ी से जो आखिरी लोग निकले होंगे, उसके बाद एक आर्मी की ट्रेल निकलती है। कुछ आर्मी के लोग निकलते हैं, सबसे पीछे होते हैं वो। अगर रास्ते में उनको कोई भी बीमार या कोई ऐसा बंदा मिलता है जो चल नहीं पा रहा, तो वो उसकी हेल्प करते हैं और उसको अगले डेस्टिनेशन तक, मतलब अगर चंदनवाड़ी से चल रहे हैं तो उसको वो शेषनाग तक पहुंचा देंगे। अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी तो उसको वापस चंदनवाड़ी ले जाएंगे। तो वो सबसे पीछे रहते हैं, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ भी हो, यहाँ पर सिक्योरिटी तो बहुत ही टाइट है और हर चीज़ का तो बहुत ध्यान रखा गया है। चलो, भोलेनाथ की कृपा है, पहुँच जाएगा। ठंड हो गई है ना अब, लेकिन अरे ठंड चढ़ाई में अभी गर्मी आ जाएगा। चढ़ाई आएगी। हाँ, थोड़ा सा। अच्छा, यही जैसे ये है। लेकिन मौसम ठीक था, धूप ही धूप थी। तो फिसल रहे हैं यहीं पर ही, बिना बारिश के फिसल रहे हैं क्या? नहीं, मैं फिसल रहा हूँ। बारिश होता तो दिक्कत है। अरे बारिश में तो पूछ रहे तो में क्या मट्टियाँ भर गई, तो ग्रिप तो रह नहीं गई। अब चलते रहो और लोगों से बातें करते रहो, टाइम पास हो जाता है, पहुँच जाओगे, आराम से पहुंच जाओगे। अकेले चलोगे ना तो फिर थोड़ा बोरिंग हो जाता है। उई, आप कहाँ जा रहे हो? पंचतरणी?
तो मैं पंचतरणी पहुंच गया हूं और मुझे यहाँ रहने के लिए बहुत बढ़िया जगह मिली है, भंडारे के अंदर रहने के लिए मिला है। और मेरे साथ पंजाब, हरियाणा और मैं दिल्ली का काफ़ी सारे लोग हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ, अंदर चलता हूँ, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। वैसे तो हमारी सोने की तैयारी है, लेकिन उससे पहले बातें तो करेंगे ना, तभी तो सोएंगे, ऐसे कैसे सो जाएंगे। चलो चलते हैं अंदर। तो ये रहे सब लोग, पंजाब, हरियाणा और मैं दिल्ली से। सबकी सोने की तैयारी थी, लेकिन मैंने कहा पहले बातें तो करेंगे, बिना बातें करे हम कैसे सो जाएंगे। एक दो तीन चार बोले तेरी जय जयकार, 1 2 3 4 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 बोले तेरी जय जयकार। और तीसरे दिन की सुबह हो गई है और मैं पंचतरणी से होली केव की तरफ जा रहा हूँ, मतलब गुफा की तरफ जा रहा हूँ। सुबह के बज रहे हैं 7, 6 किलोमीटर का सफ़र है पंचतरणी से गुफा का, जिनमें से अभी मैंने तो स्टार्ट ही करा है। थोड़ी सी चढ़ाई आई, सांस चढ़ गया। तो भीड़ बहुत है, हेलीकॉप्टर आ जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर स्पीड से आ रहे हैं। इतनी तो मेट्रो भी नहीं आती दिल्ली की। मेट्रो भी दिल्ली की आने में 3-4 मिनट तो लगा ही देती है, ये तो भाई 1 ही मिनट में आ रहा है। ये देखो आ गया हेलीकॉप्टर। और आप कहोगे मैं मजाक कर रहा हूँ, ये ठंड हो रही है। सामने देखो बर्फ़ का पहाड़ दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, इतनी बर्फ़ पड़ी हुई है। और हमेशा पहाड़ की साइड पे चलना चाहिए, क्योंकि घोड़े चलते हैं खाई की साइड पर। अगर आप खाई की साइड पर चलोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पर NDRF की टीम है, वो बोल रही है कि भाई देख के चलो, फिसल जाओगे ना तो हो जाएगा काम, ठंडे पड़ जाओगे, ये तोते सारे उड़ जाएंगे आपके। और ये देखो आप, घोड़ों का जाम लगा हुआ है, लाइन से खड़े हैं, जैसे लग रहा है रेड लाइट पर खड़े हों दिल्ली की। ओए होए होए, आंटी जी देखो कितनी ओल्ड है। ये नहीं चल पाता सीधा। ये देखो आप कितना नैरो है, यहीं से घोड़े ने जाना है और यहीं से हमने जाना है। कोने देखा, कोने ओ भाई साहब, कोना, नहीं कोने से निकल रहे हैं। ये देखो आप, यहीं से भी घोड़ा गया है। ओ तेरी भाई साहब, वो देखो कहाँ चल रहा है बंदा। वो नीचे खाई देख रहे हो आप। और ये जो घोड़े आ रहे हैं, ये आ रहे हैं बालटाल से। बालटाल से घोड़ों के आने का रास्ता अलग है, और पैदल आने वालों का रास्ता वो रहा, वो तो खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि खतरनाक रास्ता ना, कम लोग ही पैदल आ रहे हैं, हर कोई घोड़े पर ही आ रहा है। ये देखो आप, लाइन लगी पड़ी है जी, ट्रैफिक जैम है घोड़ों का। लेकिन घोड़े बड़े डिसिप्लिन से चलते हैं, एक के पीछे एक ही चलता है। ये तो जाम लग गया, ट्रैफिक पुलिस वाले बुलाने पड़ेंगे। जाए नहीं पत्थर आ गया है। और रुकना यार, चल 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 आप चलो। अभी एक घोड़ा खाई में गिरता गिरता बचा है, तो सवारी बिल्कुल ऐसे हो गई थी, आप वीडियो में अगर आपको दिखाई दिया हो थोड़ा बहुत। और ये आप देख रहे हो, ये बर्फ़ का पहाड़ है, उसके नीचे से पानी आ रहा है। और जो फ्लड आया था, बादल फटा था, वो आगे फटा था थोड़ा सा, वहाँ तक पता नहीं मोबाइल या कैमरा अलाउड है या नहीं है वहाँ से, लेकिन सारा पानी, सारा फ्लड यहाँ पर आके इकट्ठा हो गया था। और ये आपको सामने कंबल दिखाई दे रहा होगा, ये जो फ्लड में बह के आया था। और ये आपको बैग दिखाई दे रहा होगा, बैग पड़ा है किसी का। जो फ्लड आया था ना, वो एग्जैक्टली यहाँ पर आया था, इस पॉइंट पर आया था। ये देखो अब वो सारी बर्फ़ ही बर्फ़ है, वो फिसल गए बर्फ़ पे। देखो बंदा फिसल जाता है, फिसल गए ना, पूरी बर्फ़ है। देखो चला नहीं आ रहा, यहीं लोग फिसल रहे हैं सबसे ज़्यादा। ये देखो बर्फ़, ये रही,
और गुफा से मैं बस समझ लो आधा किलोमीटर पहले हूँ और यहाँ काफ़ी मार्केट लगी हुई है, बाजार लगा हुआ है जहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हो और कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हैं। यहाँ कोल्ड ड्रिंक की भी दुकान है। अब 1500 रुपये 7 बंदा है, 7 घोड़ा लेना चल फटाफट लेना। अरे पत्थर है जलाते हुए अपना मोबाइल खोले तो फाइनली तीसरे दिन पहलगाम के रास्ते होते हुए मैं पवित्र गुफा तक पहुंच गया हूं और आप भी मेरे साथ आए हो तो आपके भी दर्शन हो गए। कोई रहा नहीं, जो जो इस वीडियो को देख रहा है उसके भी दर्शन हो गए। आप मेरे पीछे देख सकते हो गुफा का गेट दिखाई दे रहा है। यहाँ से आगे कैमरा मोबाइल ले आना बिल्कुल अलाउड नहीं है। आखिरी पॉइंट पर ही मैं खड़ा हूँ और अभी मुझे फ़ोन आया है यदुनंदन जी जो बूंदी राजस्थान से हैं, कतकोन हवेली में। और अभी मुझे फ़ोन आया है यदुनंदन जी का जो बूंदी राजस्थान से हैं, जिनकी कतकोन हवेली है, जिनके वहाँ जाके मैं रहा था। उन्होंने कहा भरत जी हमारी तरफ से भी दर्शन कर देना। तो यदुनंदन जी की तरफ से भी और उनकी वाइफ रेणु जी की तरफ से भी दर्शन हो ही रहे हैं। आप देख रहे हो मेरे पीछे गुफा है, सबके दर्शन हो रहे हैं और उनके भी और उनके परिवार के भी दर्शन हो रहे हैं। सबके दर्शन हो रहे हैं जी। और मैं भी अब अंदर जाता हूँ और दर्शन करके आता हूँ, फिर आपको बताता हूँ अंदर के क्या सिचुएशन और कैसा अंदर माहौल है, कितनी भीड़ है, इन सब के बारे में मैं आके आपको बताता हूँ। और आपको मैं पास से दिखाता हूँ जूम करके। ये देखो आप, लाइन लगी हुई है, लाइन काफ़ी लंबी है, नीचे से लाइन जा रही है यहाँ तक पूरी गुफा के अंदर। आ रहा है ना अच्छा व्यू, अमरनाथ गुफा का पहला व्यू इस वीडियो में। और इतने पास से दिखा रहा हूँ, देखो कितना अच्छा लग रहा है। आसपास आप पहाड़ देखो। ये घोड़ा स्टैंड है, घोड़ा स्टैंड बिल्कुल एंड में जो देख रहे हो ये घोड़ा स्टैंड है। अगर आप घोड़े पर आते हो तो आपको वहाँ उतरना पड़ेगा और वहाँ से यहाँ तक पैदल आना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ पालकी अलाउड है ऊपर गुफा तक आने के लिए। आप देख रहे हो ये सिर्फ यही अलाउड है। अगर आपने ये की है तो आप ऊपर गुफा तक आ सकते हो। आप इसको पालकी भी बोल सकते हो और डोली भी बोल सकते हो। तो पालकी या डोली यहाँ तक अलाउड है ऊपर तक। और इस टाइम मैं खड़ा हूँ हेलीपैड पर। पहले यहाँ तक लोग आते थे, इस हेलीपैड तक आते थे और यहाँ से सामने ही गुफा थी, दर्शन कर लेते थे। लेकिन अब ये वाला हेलीपैड तो बंद है। तो ये VIPs के लिए हो सकता है अब हेलीपैड जो उन्होंने ऑपरेशनल रखा हो। अब आते हो हेलीकॉप्टर से तो आपको पंचतरणी तक ही हेलीकॉप्टर मिलेगा। उसके बाद आप पैदल, घोड़ा, पालकी इन्हीं से ही आ सकते हो। तो मैं जाता हूँ अंदर, फिर आता हूँ बाहर। तो दर्शन तो हो गए और मैं अंदर हो आया हूँ। शिवलिंग तो 1-1.5 फुट का ही था, लेकिन भीड़ बहुत थी और हर कोई मतलब काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहा था अंदर गुफा के अंदर। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी बताना। जाने से पहले आपको एक बात और बता दूँ, ये यात्रा बिना आर्मी के और बिना यहाँ के लोकल्स के पॉसिबल ही नहीं है भाई साहब। काबिल तारीफ़ है जैसे वो काम करते हैं, पालकी वाले जैसे लेके आते हैं लोगों को। भाई साहब अगर आप देख लोगे तो पैसों की तो बात ही नहीं है, ठीक है जी। लेकिन फिर भी लोग लड़ रहे हैं उनसे 100 रुपये के पीछे, कुछ नहीं होता। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी बताना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे। और फिर मिलता हूँ आपको आने वाली वीडियो में एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।